क्या आप परेशान हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने कब जाएँ, कैसे जाएँ, क्या प्रोसेस है? अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, वीआईपी दर्शन करने हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं आप सबको सारी जानकारी जो कि मैंने फैसिलिटी अवेल की थी, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमें हमारे ड्राइवर भैया ने पंडित जी का नंबर सजेस्ट किया था। तो बहुत सारे पंडित जी रहते हैं जो कि आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे, तो उन्होंने हमसे रात में बात की थी कि हम अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी फ्री होके आगे का सफ़र तय कर सकें। इसलिए हम लोग जल्दी उठ के मॉर्निंग में आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा क्राउड हो रहा था, क्योंकि लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी दर्शन करने होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं साउथ साइड में, वो लोग बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं होते, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, लाइन में लगते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें रामेश्वरम में दर्शन करने होते हैं, हमें समुद्र में स्नान करना होता है, देन 22 कुंड में स्नान करना होता है, उसके बाद हमें ड्रेस चेंज करनी होती है, देन हम शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा होटल नियर बाय ही था, तो हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम लोग कुछ भी कैरी करें। तो एज़ इट इज़ हम लोग अपने कैजुअल क्लोथ्स में निकल आए थे। हमने ये डिसाइड किया था कि पहले हम सब कुंड वगैरह में दर्शन कर लेंगे, देन हम उसके बाद जाके क्लोथ चेंज करने के बाद रामेश्वरम अंदर मंदिर, मेन मंदिर में जाके शिवलिंग के दर्शन करेंगे। और सुबह का टाइम इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जो स्फटिक शिवलिंग है, उसके जो दर्शन हैं वो मॉर्निंग में ही होते हैं। 5 टू 6 उसकी टाइमिंग रहती है, तो वो दिन में एक ही बार दर्शन होते हैं, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे। तो मैंने समुंदर में सोचा कि पहले स्नान कर लूँ ताकि बाकी का रिचुअल भी एज़ इट इज़ कंटिन्यू हो जाए, तो मैं वो चीज़ पूरी करने के लिए अंदर चली गई थी। देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग समुंदर में स्नान कर रहे हैं। सबसे पहला स्नान ही यही लगता है। दिन तो लग नहीं रहा मेरा पैर थोड़ा-सा स्लिप हो गया था। एक्चुअली मुझे इतना रिचुअल पता नहीं है। मेबी उन लोगों के रिचुअल से मेरा डिफरेंट होगा। मतलब मैं देख रही थी वहाँ पे लोग जो हैं शिवलिंग बना रहे थे, तो मैं भी उनको देख के शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा नहीं पता था, आइडिया नहीं था। तो मतलब उन उन लोगों की मान्यता है कि भगवान जी ने यहाँ पे शिवलिंग खुद बनाया था, तो इसलिए वो भी अपने लिए एक शिवलिंग बनाते हैं। तो मैं उनके रिचुअल को फॉलो करके आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चल पड़ी। आप देख सकते हैं मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होटल था, जो कि एक प्लस पॉइंट था। तो बाज़ार में इतनी रौनक थी कि मतलब लगा ही नहीं कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस था। आप इनकी नक्काशी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर है इनका। और मैं वेट कर रही थी पंडित जी का, तो पंडित जी आए, हम फाइनली निकल पड़े स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने। साउथ के टेम्पल्स में मैंने आपको पहले ही बताया है, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी कहीं पे भी अलाउड नहीं है। यह मंदिर से काफ़ी पीछे थे, तो इसलिए ये सब मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाई। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल कॉरिडोर है। इनके कॉरिडोर की सुंदरता तो देखते ही बनती है। मतलब आप एक पिलर से खड़े हो जाएँ तो सेकंड पिलर आपको दिखेगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा सिमेट्री में है। उन्होंने हमें बोला कि ये खाली था प्लेस, तो उन्होंने कहा कि आप शूट कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो शूट किया। मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये पंडित जी थे जिनको हमने हायर किया था, और ये हमें हमारी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहे थे। बहुत ही रिज़नेबल प्राइसेस रहते हैं, मतलब लाइक 200 100 200 प्राइसेस रहते हैं। मतलब अगर ऑल ओवर अगर आपको वीआईपी करना हो, तो पर पर्सन 600 टू 700 चार्जेस होंगे, दैट्स इट। और ये देखिए, ये मंदिर का मेन मंदिर का जो कॉरिडोर वो दिख रहा है, ये रामेश्वरम टेम्पल का मेन जो जहाँ शिवलिंग है वो दिख रहा था, उन्होंने पंडित जी ने हमें बताया। और सुबह-सुबह का तो नज़ारा बहुत ही प्यारा था। मुझे तो ये कॉरिडोर की सुंदरता ही बहुत भा गई थी। और देन हम लोगों ने फाइनली स्नान कर लिया था, और हम लोग वापस जाके कपड़े चेंज करने गए थे।
देन वापस यहाँ पे वापस आके हमने शिवलिंग के दर्शन किए, क्योंकि अंदर का शूट करना मना था तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसी एग्जिस्ट मेन एंट्रेंस यहाँ से ही हमने की थी और यहीं से एग्ज़िट किया था। और जब मैं होटल की तरफ जा रही थी, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, तभी हार्डली दिन चढ़ रहा था, सूर्य उदय हो रहा था और देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ रुक के मैंने गौ माता को खाना भी खिलाया। मुझे मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब भी मैं कहीं तीर्थ करने जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि सारी नेगेटिविटी अंदर से कहीं दूर चली गई है। आई होप आप लोगों को भी ऐसी वाइब्स आती हों। तो फाइनली हमारे जो 1-2 टेम्पल थे, छोटे बड़े, लक्ष्मी तीर्थम तीर्थम, ये सब मैंने कवर किए, क्योंकि कहीं पे भी कैमरा अलाउड नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग अंदर का कुछ भी शूट कर पाएँ। तो ये बस छोटे छोटे टेम्पल्स थे जो कवर करने के बाद हम निकल पड़े थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी कन्याकुमारी। बहुत दूर था, मतलब 6 to 7 हॉर्स की जर्नी थी। तो हमने चेन्नई जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, लाइक रात को बैठ के ट्रेन से चेन्नई जा सकते थे, वो इजी वे था। बट मुझे बाकी के चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी, तो मुझे लगा मैं इतनी दूर आई हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्यों ना एक्सप्लोर कर दी जाए। रास्ते में भूख लगी थी तो मुझे दिख गई ये कुछ फ्रूट्स, जो इनमें से तो मुझे नहीं कुछ पता। मुझे गावा और जामुन बहुत पसंद है, तो मैंने बाकी चीज़ों से ये प्रेफर किया, क्योंकि रास्ते में कुछ खास तो था नहीं, मतलब छोटे मोटे स्टॉप्स थे जो कि विलेज टाइप के एरिया थे। तो इसलिए मुझे फ्रूट्स प्रेफरेबली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि हाँ कुछ खाने से ज़्यादा फ्रूट्स में। और भैया ने हमें बताया यहाँ पे होती है साल्ट फॉर्मिंग। अपने पीछे नोटिस किया होगा कि वाइट वाइट सा दिख रहा था, तो उन्होंने हमें बताया, इसीलिए मैंने शूट किया था ये। ऑन द वे थक चुके थे, बहुत टायरिंग। एक्चुअली क्या रहता है कि इनकी स्पीड लिमिट रहती है, ये 80 से ऊपर चलाते ही नहीं हैं, तो इसलिए मतलब इतना लंबा वक्त चला जाता है। और ये ब्यूटीफुल, मतलब इस तरफ ऐसा लगता है कि पहाड़ भी हैं, बीचेस भी हैं, मतलब ऑल इन वन है ये प्लेस ना। इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और बहुत सारी विंडमिल्स लगी थी रास्ते में, आप देख सकते कितनी ज़्यादा थी। ये नज़ारा देख के मुझे गुजरात की याद आ गई थी। गुजरात में भी ऐसा ही नज़ारा था, मतलब बहुत सारी विंडमिल्स रहती हैं रास्ते में। और यहाँ पे भी देखो ऑन द वे में भी अच्छे से दिख रहा होगा। कैप्चर करने की मैंने बहुत अच्छी कोशिश की। मैं इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं करती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज़ आप मुझे ढेर सारा प्यार दें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और फाइनली हम कन्याकुमारी पहुंच चुके थे। हमें जाना था वहाँ समुंदर के बीच में, ये यहाँ पे टेंपल में। और ये बोटिंग की लाइन थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बोटिंग की टाइमिंग ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ही हम जस्ट पहुँचे। हमने भाग भाग के टिकट बुक कराई है ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन मिस ना कर सकें, वरना ये नज़ारा हम दूर से ही देख पाते। बट बाय गॉड ग्रेस हम लोग पहुंच गए थे। हम मतलब लाइंस में लगे और देन हमारा नंबर आ गया। लहरें बहुत ऊंची थी, बहुत हाई टाइड थी। हमें बोट से वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगा। आई डोंट नो क्यों, मतलब देखने में तो पास ही था, बट मतलब बोट से जाने में वक्त लगा, क्योंकि मे बी उनको सेटल आउट होने में हम लहरों के अगेंस्ट जा रहे थे, मे बी वो भी इम्पेक्ट हो सकता है। आई डोंट नो द रीज़न, बट मैंने ये नोटिस किया आने वाली बोट बहुत जल्दी आ रही थी एज़ कम्पेयर टू वहाँ जाने वाली बोट। आप लोगों में से कौन कौन गया है, या ये प्लेस किसकी है, मतलब लाइक कौन यहाँ रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी यार, बहुत अच्छी प्लेस है साउथ, तो मतलब दी बेस्ट है। मतलब वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आई नो वहाँ हिंदी वहाँ समझ नहीं पाते, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, बट स्टिल दे आर वेरी स्वीट, वेरी गुड इन नेचर। फाइनली हम पहुंच चुके थे, हम चढ़ के ऊपर गए, वहाँ का नज़ारा। और हाँ, वहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है, तो आपको नीचे ही शूज़ उतारने होते हैं।
और पूरा टेंपल एक्सप्लोर करने के लिए या फिर दूसरी स्टैचू एक्सप्लोर करने के लिए आप देख सकते हैं सब बेयरफुट थे, तो वहाँ पे ये सब रिचुअल रहता है। और ये अंदर टेंपल था जहाँ हम गए, तो वहाँ पे मना था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और मैंने सोचा क्यों ना, कितनी अच्छी विंड चल रही है तो एक वीडियो शूट कर ली जाए। देन ये वहाँ का नज़ारा। अब मैं जा रही थी उस स्टैचू की तरफ, और मैं फ़िलहाल तो ये टेंपल में थी। मैंने अंदर यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल भी देखा जो कि बहुत ही प्यारा था। वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है साइलेंस मेंटेन करके रखें। यहाँ पे पर्टिकुलरली वॉशरूम्स भी हैं, मतलब कुछ लोग अगर जैसे आप मॉर्निंग में आते हो, आपका जैसा मन रहे आप शाम तक वापस जा सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग कोई नहीं है। बस टिकट है जो कि आपने वहाँ दी, एंड देन टेंपल में अंदर आने का भी टिकट रहता है, तो देन उसके बाद आप स्टे कर सकते हो जब तक आप चाहो। हाँ, खाने का कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा है। वॉशरूम्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, नो डाउट। तो हम लोग जो थे वो जा रहे थे दूसरी तरफ। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एरिया है यहाँ का। यहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। देखो, आप देख सकते हो लोग आराम से बैठे। जो साउथ साइड के लोग होते हैं, मैंने उनमें एक चीज़ देखी है, मतलब अगर वो कहीं पे भी टेंपल जाते हैं, लाइक हम लोगों को तो होता है कि जल्दी जल्दी से दर्शन हो जाए, तो हम लोग वीआईपी लेना प्रेफर करते हैं। बट मैंने उन लोगों में ये देखा है कि वो कभी भी वीआईपी लाइन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू। वो आराम से वहाँ पे बैठते हैं, लाइनों में लगते हैं, जितना मर्ज़ी टाइम लगे, उसके बाद भी वापस को नहीं लौटते, वहीं पे स्टे करते हैं। मैंने सॉक्स पहनी थी क्योंकि मुझे नंगे पाँव चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ग्लास ब्रिज है जो स्टैचू तक जाता है, तो मैंने वहाँ पे चलते चलते शूट किया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल। लहरें बहुत ज़ोरों पे थी, मतलब बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत आवाज़ें आ रही थी। पर मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे स्कैरी तो बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और ये था वहाँ के पोइट का स्टैचू है ये। बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया। स्टैचू के ऊपर तक लोग जाते हैं, ऊपर जाने के लिए मतलब सीढ़ियाँ लगी हैं, पर बहुत ही क्राउड था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बट ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब ऐसे, जब मैंने जाने का प्लान किया था, हम लोग गए थे ये जुलाई में, तो सबने कहा कि बहुत गर्मी होगी, जल जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बट फाइनली पहले तो प्लान कैंसिल हो रहा था। तिरुवल्लर की ये मूर्ति है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाया ही जाए, लेट्स सी, गर्मी लगेगी तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है। ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज़ कुछ नहीं है कि आप आ सकते हो, आराम से घूम सकते हो। हाँ, बहुत में मतलब आफ्टरनून में मत जाओ घूमने, वो रेस्ट में कर लिए रखो, शाम को जाओ, मॉर्निंग में जाओ तो आपका हो सकता है आराम से। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाना, ये देखो, ये इतना बड़ा सा फुट है, इतनी बड़ी बड़ी सी फिंगर है, ये मूर्ति बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे ऊपर से ये नज़ारा दिखता है जो कि बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है कन्याकुमारी का। और यहाँ पे एक टेंपल है जो कि बहुत ही शक्तिपीठ की तरह मशहूर है, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। देन हमने यहाँ स्टे करने का प्लान नहीं किया था। हमारा स्टे करने का प्लान था कोवल्लम बीच, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, ताकि हमारा नेक्स्ट डे का जो फ़्लाइट था शाम का, तो वो मतलब उसमें कुछ भी क्लैश ना हो। तो हमारे ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि हम कन्याकुमारी में ना रुकें, क्योंकि हम तो पहली बार गए थे। तो एक्चुअली वहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं कितनी सारी बड़ी बड़ी चर्च हैं ऑन द वे। डिस्टेंस बहुत कम है कन्याकुमारी टू तिरुवनंतपुरम में, बट एक्चुअली क्या रीज़न रहता है, डिस्टेंस कम है बट सिंगल रोड है, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, वन वे ट्रैफिक रहता है। तो उन्होंने बताया कि समटाइम 3 to 4 hours भी लग जाते हैं पहुंचने में। हमें भी रात हो चुकी है, तो बहुत थक गए थे क्योंकि फुल डे ट्रैवलिंग हुई थी, तो पूछो ही मत, बहुत ही टायरिंग था। और आपने एक चीज़ नोटिस की,
तिरुवनंतम में बहुत सारी लॉटरी की वो शॉप्स हैं, मतलब लॉटरी टिकट्स वहाँ पे वैलिड है। तो फाइनली हमने कोवलम बीच में कोई और होटल देखा था, बट वहाँ पे बुक था, हमने पहले बुकिंग नहीं कराई थी। और ये होटल हमें दिखा उदय स्वीट्स, बट देखने में हमें लगा कि शायद अच्छा नहीं है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है ये। नो डाउट आप देख ही सकते हो कि इतना बड़ा सा होटल है, क्योंकि रात के टाइम में हम थक भी चुके थे तो मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया प्रॉपरली वे में। और ये देखो, ये मेरा रूम है जो कि भैया ओपन कर रहे थे, और ये मेरे रूम का नज़ारा है। रूम इतना ब्यूटीफुल नहीं है, बट मेरी बालकनी का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये एक पूल है, यहाँ पे बहुत सारे पूल्स हैं, और मौसम वेदर कुछ ऐसा था। साउथ साइड में रात जल्दी हो जाती है, मतलब 7-7:30 तो बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कोई पैराडाइज़ में आई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।